हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीपैट 2022 के सुटिक्स का सेक्शन और कुछ अदर सेक्शन में जो हमारे क्वेश्चंस आए थे। पिछले लास्ट वीडियो में हमने कवर करे थे जीपैट 2022 के कोलॉजी के क्वेश्चंस। आप उन क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी एक्स ऑफिशियो। हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में कितने एक्स ऑफिशियो होते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा 3 हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में एक्स ऑफिसर होते हैं। ठीक है। विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन सरफेस एरिया पोर एंड पोर स्ट्रक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल पाउडर? कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमारा यूज़ होता है सरफेस एरिया को डिटरमाइन करने के लिए और पोर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए फार्मास्यूटिकल पाउडर में? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है क्वांटा सॉल्व। क्वांटा सॉल्व जो है हमारा यूज़ होता है सरफेस एरिया और पोर स्ट्रक्चर। अगर हमारा खाली सरफेस एरिया आता तो हम क्वार्टर काउंटर टिक लगाते। अब और अगर एंडरसन में हमारे सेडिमेंटेशन के बारे में आता तब सेडिमेंटेशन पे टिक लगाते, और अगर पार्टिकल साइज़ के बारे में बात आती होती तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में लगाते। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या पूछा गया था? सरफेस एरिया और पोर स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ हमारा क्वांटा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच कोटिंग इज़ यूज टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू टैबलेट कोट? कौन सी कोटिंग हम यूज़ करते हैं अगर हमें मॉइस्चर को प्रिवेंट करना होता है टैबलेट में पेनिट्रेशन होने से? ठीक है, हमें मॉइस्चर के पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करना है। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा सील कोटिंग। सील कोटिंग हमारी कराई जाती है ताकि हमारे टैबलेट कोर में मॉइस्चर का पेनिट्रेशन ना हो। सो ये है आपके कोटिंग के 5 प्रोसेस। ठीक है, कोटिंग के 5 प्रोसेस गिवन है यहाँ पे आपके। पहला है हमारा सीलिंग, वाटर प्रूफिंग। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? सीलिंग इन्वॉल्व द हार्डनिंग ऑफ द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द टैबलेट बाय प्रोवाइडिंग मॉइस्चर बैरियर। सीलिंग में हम टैबलेट के बाहर एक हार्ड सरफेस फॉर्म कर देते हैं, एक्सटर्नल सरफेस उसका हार्ड कर देते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर का पेनिट्रेशन ना हो। सीलिंग, जिसको हमने अभी ऑप्शन में भी हमने देखा था, जिसका था सील कोटिंग। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि विच कोटिंग इज़ यूज टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू टैबलेट। टैबलेट के अंदर मॉइस्चर का पेनिट्रेशन ना हो तो कौन सी कोटिंग हम कराते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या था? सील कोटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले ही हमारा ऑप्शन ठीक था। सेकेंड है हमारा सब कोटिंग। सब कोटिंग किसने होती है? कॉज अ रैपिड बिल्डअप टू राउंड ऑफ द टैबलेट एजेस। टैबलेट एजेस के पास हमारा रैपिड बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, थर्ड है हमारा ग्रॉसिंग, जिसको हम स्मूथिंग भी कहते हैं। ये क्या है? फर्स्ट स्टेप है इज़ टू बिल्डअप द शेप। इसमें शेप बिल्डअप की जाती है और टैबलेट का साइज़ बिल्डअप किया जाता है। और सबसे सेकंड इन्वॉल्व द स्मूथिंग आउट द कोटेड एरिया वाइल इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? इसमें शेप और साइज़ टैबलेट का बिल्डअप करेंगे, दूसरे में उसको हम स्मूथ कर देंगे कोटेड एरिया को। तो थर्ड स्टेप है हमारा कोटिंग प्रोसेस में कलरिंग। कलरिंग में हम क्या करते हैं? अप्रिशिएट कलर का यूज़ करते हैं प्रोडक्ट को। फिर लास्ट हमारा पॉलिशिंग। ठीक है, पॉलिश में हम टैबलेट को पॉलिश करते हैं क्योंकि टैबलेट फॉर ग्लॉसी और प्रोफेशनल अपीयरेंस के लिए पॉलिशिंग की जाती है। तो ये थे आपके 5 स्टेप जो कोटिंग प्रोसेस में यूज़ होते हैं: सीलिंग, सब कोटिंग, ग्लॉसिंग, स्मूथिंग, कलरिंग, पॉलिशिंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन हमारे दे आर फॉर पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर है पहला ऑप्शन हमारा ग्रेटर एरिया एंड थिकनेस फास्टर डिफ्यूजन। जितना ज़्यादा हमारा एरिया होगा उतना हमारा डिफ्यूजन फास्टर होगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारा डिफ्यूजन के लिए हमारा तब फास्ट होती है जब थिकनेस भी कम हो और एरिया भी छोटा हो, तो उसमें हमारी डिफ्यूजन फास्ट होती है। तो ये ऑप्शन गलत है हमारा। दूसरा है रेट ऑफ ड्रग ट्रांसफर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेट ग्रेडियंट बिटवीन GI फ्लूइड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड एंड द ब्लड कंपार्टमेंट। ठीक है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि क्या है? जितना हमारा क्या होगा? कंसनट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस होगा। ये एक तरफ हमारा हाई कंसंट्रेशन हो और दूसरी तरफ हमारा लो कंसंट्रेशन हो। जितना डिफरेंस इन दो एरिया, दो कंपार्टमेंट के बीच में डिफरेंस होगा उतना हमारा डिफ्यूजन फास्टर होगा, उतना हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है फास्टर होगा। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या था हमारा? रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ आयोनाइज्ड ड्रग स्पीसीज इन 3 to 4 टाइम द रेट ऑफ अनआयोनाइज्ड ड्रग। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, रेट ऑफ ट्रांसफर होता है आयोनाइज्ड ड्रग का, वो फास्टर होता है 3 to 4 टाइम ऑफ द रेट ऑफ अनआयोनाइज्ड ड्रग। ये भी हमारा बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अनआयोनाइज्ड ड्रग जो होती है वो लिपिड सॉल्युबल होती है और लिपिड सॉल्युबल ड्रग का परमिशन और उसका डिफ्यूजन फास्टर होता है बॉडी में। जब हमारी लिपिड सॉल्युबल आयोनाइज हो जाती है, ठीक है, जब वो आयोनाइज हो जाती है तो बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। तो बॉडी में पहले जो हमारा सॉल्युबलाइजेशन होता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, वो अनआयोनाइज्ड ड्रग का होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। और फिर जब वो अनआयोनाइज हो जाती है, बॉडी में यूज़ हो जाती है, फिर वो आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज होने के बाद वो वाटर सॉल्युबल बन जाती है और फिर यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो ये ऑप्शन भी हमारे यहाँ गलत हुआ। और लास्ट का था ग्रेटर द मेम्ब्रेन एस्ट्रो पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ ड्रग स्लोअर द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पे भी ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन था रेट ऑफ ड्रग ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेट ग्रेडियंट बिटवीन GI फ्लूइड एंड द ब्लड कंपार्टमेंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर। इसमें हमारी सेकंड ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन पूछी गई है। ये आपके लिए देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मगर जिसको ये याद होगा इसकी
इक्वेशन याद होगी उसके लिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो ये रेट ऑफ इक्वेशन पूछी गई है सेकंड ऑर्डर की। इसमें हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन जो है वो है हमारा k इक्वल्स टू 2.303 टी बाय टी ए माइनस बी इंटू लॉग बी ए माइनस एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स। ये आपको थोड़ा दिखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, मैं इसका आपको सॉल्यूशन दिखा। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन, इसमें हमारी पूछी गई थी सेकंड ऑर्डर का रेट पूछा गया था और इक्वेशन पूछी गई थी ये वाली। ऑप्शन में हमारी ये वाली इक्वेशन दी हुई थी जिसको हमें टिक करना था। तो ये हमारे के टी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन ए माइनस बी लॉग बी ए माइनस एक्स अपॉन लॉग बी माइनस एक्स। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर में हमारी ये वाली इक्वेशन थी। फर्स्ट ऑर्डर में हमारी आती है के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग इंटू ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, जीरो ऑर्डर में आती है के इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। ए नॉट क्या है, ओरिजिनल कंसंट्रेशन, ए वन ले लें आपका, वो क्या कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, और इसकी आप हाफ लाइफ याद रख सकते हैं। टी हाफ क्या है हमारा ए नॉट अपॉन 2k, और फर्स्ट ऑर्डर में हमारी क्या है टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, और सेकंड ऑर्डर में है हमारा टी हाफ इक्वल्स टू ए अपॉन ए के। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में इफ़ मैसुरेशन अकम्प्लिश, अगर हम मैसुरेशन अकम्प्लिश करेंगे बाय हीटिंग, ठीक है, हीटिंग से मैसुरेशन कराई जा रही है एंड सॉल्वेंट अ क्लोज वेसल देन दिस मॉडिफिकेशन इज के बाय ए। इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर था डाइजेशन हमारा इसका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉलोइंग व्हीकल नॉट रिक्वायर्ड टू स्टेराइल, कौन सा व्हीकल हमारा रिक्वायर्ड नहीं है स्टेराइल होने के लिए। ठीक है, नॉट ये याद रखना, इसमें मेन चीज़ क्या है, नॉट रिक्वायर्ड टू स्टेराइल बट मस्ट बी पायरोजन, मगर क्या होना चाहिए, पायरोजन फ्री होना चाहिए। तो उसका हमारा करेक्ट आंसर है वाटर फॉर इंजेक्शन। ठीक है, वाटर फॉर इंजेक्शन यूएसपी, इसके लिए हमारा क्या बोलते हैं स्टेराइल होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा पायरोजन फ्री है। तो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है आपके सामने एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का। तो यहाँ हमारा पूछा गया था वाटर फॉर इंजेक्शन का पूछा गया था, जिसमें क्या पूछा गया था, ये हमारा पायरोजन फ्री होना चाहिए और नॉन स्टेरॉइल होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन हमें बता दी गई थी। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर था वाटर फॉर इंजेक्शन। और ऑप्शन में देख लेते हैं, प्योरीफाइड वाटर जो होता है उसमें वो हमारा पायरोजेनिक होता है, ठीक है, और नॉन स्टेरॉइल होता है। और जो स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन है उस वो हमारा पायरोजन फ्री भी होता है और स्टेराइल भी होता है। और बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या होता है, वो पायरोजन फ्री होता है और स्टेराइल होता है। ठीक है, और इसका हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बैक्टीरियोस्टैटिक का डी आयोनाइजेशन। ठीक है, आप ये चीज़ें भी याद रखना, जो आप आगे एंट्रेंस देंगे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये सारी चीज़ें याद रखना। प्योरीफाइड वाटर का हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है डिस्टिलेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस, आयन एक्सचेंज, और वाटर फॉर इंजेक्शन का हमारा खाली डिस्टिलेशन, और स्टेरल वाटर फॉर इंजेक्शन का रिवर्स ऑस्मोसिस, और बैक्टीरियोस्टैटिक का डी आयोनाइजेशन। ठीक है, ये तो सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैटिक बेड ड्रायर, कौन सा हमारा स्टैटिक बेड ड्रायर है। तो ऑप्शन दिए हुए हमारे फ्रीज ड्रायर, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, फ्लैश ड्रायर। ये भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है हमारा। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है फ्रीज ड्रायर। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और ऑप्शन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। स्टैटिक बेड ड्रायर के हमारे एग्जांपल है ट्रे ड्रायर, फ्रीज ड्रायर। ठीक है, इसके एडवांटेज है एट्रीशन इज नॉट ऑब्जर्व, इसमें हमारा एट्रीशन देखने को नहीं मिलता। डिसएडवांटेज क्या है, ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल इज डायरेक्टली एक्सपोज। स्टैटिक बेड ड्रायर में हमारा खाली सॉलिड पार्टिकल जो होता है वो डायरेक्टली एक्सपोज होता है। मूविंग बेड ड्रायर जो है, मूविंग बेड ड्रायर हमारा एग्जाम्पल है ड्रम ड्रायर। ठीक है, एंटायर मटेरियल इज कंटिन्यूसली एक्सपोज टू हीट सर्फेस, पूरा मटेरियल हमारा हीट एक्सपोज होता है हीट सर्फेस के लिए। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, एट्रीशन इसमें पॉसिबल नहीं है। फ्लूइडाइज बेड ड्रायर का एग्जाम्पल है फ्लूइडाइज बेड ड्रायर, जिसमें हमारा एडवांटेज है इसकी सॉलिड गैस कॉन्टैक्ट इज एक्सीलेंट, सॉलिड और गैस का जो कॉन्टैक्ट है बहुत एक्सीलेंट है और यूनिफॉर्म ड्राइंग होती है इसमें। इसमें भी हमारा एट्रीशन जो होता है पार्टिकल्स का बहुत बड़े एरिया पे होता है, बहुत बड़े स्केल पे होता है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। न्यूमेटिक ड्रायर जो हमारा न्यूमेटिक ड्रायर का एग्जांपल है स्प्रे ड्रायर, जिसमें हमारा एफिशिएंट एंड रैपिड ड्राइंग होती है। ठीक है, ये हमारे ड्रायर से टाइप ऑफ ड्रायर से और उसके एग्जाम्पल बड़े एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अपने नोट्स में नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओरल एफिकेसी ऑफ 7 पोलियो वैक्सीन। हमारे ओरल एफिकेसी पूछी गई 7 पोलियो वैक्सीन की कैन बी एडुकेटली एक्सप्लेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, कौन से फॉलोइंग प्रोसेस में से हमारे 7 पोलियो वैक्सीन की ओरल एफिकेसी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा पिनोसाइटोसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेस्क्रिप्शन प्राइस कंसिस्ट ऑफ, प्रेस्क्रिप्शन प्राइस जो होता है उसमें हमारे क्या चीज़ आती है। प्रेस्क्रिप्शन प्राइस में हमारी कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट एंड डिस्पेंसिंग, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट और डिस्पेंसिंग की कॉस्ट आती है प्रेस्क्रिप्शन प्राइस में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्लूडिंग दोज ऑफ द ब्लड सेल इज अप्रोच, जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम में हमारे कितना हमारा कंपोजिशन है इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम की, उसमें इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा 27 लीटर हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम होती है। साथ में हमारे बैक्टीरियल सेल की भी पूछी गई है। ठीक है, अगर खाली इंट्रासेलुलर पूछी जाती तो हमारी
अलग आती, 24 वॉल्यूम 24 लीटर आती। अब यहाँ इन्हें साथ में पूछिए ब्लड सेल, ब्लड के अंदर की जो वस्कुलर फ्लूइड है वो भी पूछा गया। तो 3 लीटर हमारा वस्कुलर फ्लूइड होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है, तो और 24 लीटर हमारा इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है, तो टोटल मिलाकर हमारी 27। ठीक है, ये क्वेश्चन ये ध्यान देने वाली चीज़ें थी, मैंने 2 चीज़ों का पूछा गया, तो टोटल मिलाकर 27 लीटर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स हो गए, वस्कुलर फ्लूइड और ब्लड प्लाज्मा के अंदर इसमें हमारी वॉल्यूम होती है 3 लीटर की हमारी वॉल्यूम होती है इसमें। इसकी जो परसेंटेज है बॉडी वेट की वो है 4.5, इसमें हमारी जो इसमें है 7.5% ऑफ TBW। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्लाज्मा का छोड़ के, ठीक है, प्लाज्मा का छोड़ के जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसकी हमारी लीटर वॉल्यूम है 12। और इंट्रासेलुलर जो क्वेश्चन हमारी पूछी गई थी, इंट्रासेलुलर फ्लूइड प्लस वस्कुलर फ्लूइड यानी ब्लड, उसके हमारे 3 और ये 24, तो 24 + 3 हो गए हमारे 27। ठीक है, तो टोटल हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा 27। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें पूछा गया नॉट करेक्ट, कौन सा हमारा नॉट करेक्ट है? फॉर ड्रग अंडरगोइंग नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक, जो हमारे नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में जा रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारा? एंजाइम इनहिबिशन इसका करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था नॉट करेक्ट, मतलब कौन से हमारे जो है नॉन लीनियर एज फार्माकोकाइनेटिक नहीं देता, तो हमारे कौन सा है? एंजाइम इनहिबिशन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ हमारा पूछा गया था टेम्परेचर एट विच स्टेबिलिटी इक्विवेलेंट है हमारे CMC के, किस टेम्परेचर पे हमारे स्टेबिलिटी इक्विवेलेंट है CMC पे? इसका राइट ऑप्शन हमारा हुआ क्राफ्ट पॉइंट। अब इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सप्लेनेशन हमारा CMC क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन क्या चीज़ होती है? क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन जो है ये कंसंट्रेशन है एट विच मिसल फॉर्म इज क्रिटिकल टू क्वालिफाई देम एज कोलाइड इज नोन एज CMC। मतलब कुल मिलाकर CMC क्या है? जिस कंसंट्रेशन पर हमारे मिसल का फॉर्मेशन होता है। और क्राफ्ट पॉइंट हमारा वो टेम्परेचर है, जिस पर हमारे सर्फेक्टेंट जो होता है वो CMC के बराबर हो जाता है। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर उसको क्राफ्ट पॉइंट है। और क्लाउड पॉइंट हमारा क्या होता है? क्लाउड पॉइंट इज द टेम्परेचर अबव विच सम सर्फेक्टेंट बिगिन टू प्रेसिपिटेट। ठीक है, सर्फेक्टेंट हमारे जिस टेम्परेचर के ऊपर सर्फेक्टेंट हमारे प्रेसिपिटेट होने शुरू हो जाए उसको कहते हैं क्लाउड पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पूछा गया है, तो बहुत इजी क्वेश्चन आया था GPAT 2022 में। सबसे इजी अगर क्वेश्चन कोई होगा तो वो हमारा ये क्वेश्चन था। इसमें हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पूछा गया है, तो इसका हमारा ऑप्शन है ऑल ऑफ अबोव। हमारा डिफ्रैक्शन बॉन्ड भी हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड देते हैं, आपको पता है। क्रिस्टलाइन कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप भी देते हैं और शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी होता है इनका। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मटेरियल। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मटेरियल का एग्जाम्पल पूछा गया था, जिसका एग्जाम्पल होता है हमारा यूरेथ्रीन। इसमें और एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो ये है हमारा थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, और यह है हमारा थर्मोसेटिंग। ठीक है, थर्मोसेटिंग में हमारे आ गए पॉलीइथाइलिन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये जितने भी हमारी पॉली वाले हैं ये सारे हमारे आते हैं थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक है ये मटेरियल। और थर्मोसेटिंग जो है, थर्मोसेटिंग में हमारे फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड आ गया, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड आ गया और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड आ गया। ठीक है, ये हमारे और जो हमारा करेक्ट ऑप्शन था पॉलीयूरेथीन। ठीक है, पॉलीयूरेथीन और हमारे फॉर्मल्डिहाइड वाले ये हमारा आ गया थर्मोसेटिंग में। और थर्मोप्लास्टिक में जो आ गया हमारे पॉलीइथाइलिन, विनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टीरीन, पॉलीप्रोपाइलिन। ठीक है, और पॉलीअमाइड। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, टिपिकल स्किन क्रीम कंसिस्टिंग ऑफ स्टीरिक एसिड। स्किन क्रीम पूछी गई है जिसमें हमारे स्टीरिक एसिड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ग्लिसरीन होती है, वाटर होता है एंड पॉलीमर्स होते हैं, विल बी नोन, और परफ्यूम्स होते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी वो क्रीम होगी? कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, फाउंडेशन, ऑल पर्पस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा है वैनिशिंग क्रीम इसका करेक्ट ऑप्शन। सो ये हमारे दिए हुए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वैनिशिंग क्रीम। मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिया है वैनिशिंग क्रीम के, जिसमें हमारे स्टीरिक एसिड को हम मेल्ट करते हैं, मेल्ट किया जाता है इन द कंटेनर बाय यूजिंग वाटर बाथ का यूज़ करके स्टीरिक एसिड को हम मेल्ट करते हैं। दूसरा हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ग्लिसरीन ऐड करते हैं और हीट करते हैं 75 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, हीट करते हैं उसको 75 डिग्री सेल्सियस पे ग्लिसरीन ऐड करने के बाद। फिर हमारे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? स्लोली एक्वस फेज ऐड किया जाता है टू द मेल्टेड स्टीरिक एसिड। जो मेल्टेड स्टीरिक एसिड है उसमें हम स्लोली एक्वस फेज ऐड करते हैं। फिर परफ्यूम को हम ऐड करते हैं तो प्रिपरेशन में अटेन्स 40 डिग्री सेल्सियस पे परफ्यूम को ऐड करते हैं। तो ये हमारे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वैनिशिंग क्रीम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्लो मेंशन कॉम्प्लेक्स इज नॉट द टाइप ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड। जो ब्लो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं वो उनमें से कौन सा हमारा नॉट पूछा गया है इंक्लूजन कंपाउंड, कौन सा हमारा इंक्लूजन कंपाउंड नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा क्वीन हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्वीन हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स पे अगर आपने टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल आंसर ठीक होगा और आपके खाते में 4 नंबर। सो गाइज ये है एक्सप्लेनेशन आपका क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था? आपको कहा गया था कौन सा हमारा इंक्लूजन कंपाउंड का
इंक्लूशन कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ऑप्शन थे हमारे क्लाथरेट, चैनल लैटिस टाइप और लेयर टाइप, और फोर्थ ऑप्शन उनमें से एक ऑप्शन था हमारा क्यून हाइड्रोजन टाइप। तो क्यून हाइड्रोजन टाइप पे हमें टिक लगाना था, क्यों? क्योंकि वो इंक्लूशन कंपाउंड में नहीं आता, वो आता है हमारा ऑर्गेनिक मोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है। तो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स में हमारे इनऑर्गेनिक टाइप आते हैं, चिलेट्स आते हैं, ओलिफिन एरोमेटिक टाइप, और ऑर्गेनिक में हमारे क्वीन हाइड्रोजन टाइप आ गए, पिक्रिक एसिड आ गए, ड्रग एंड कैफीन कॉम्प्लेक्स आ गए, और पॉलीमर टाइप आ गए, ठीक है। ये आ गए हमारे सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। और नॉन बॉन्ड कॉम्प्लेक्स और जिसे हम इंक्लूशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, जो हमारे क्वेश्चन में था, उनमें हमारे क्लाथरेट, चैनल लैटिस टाइप, लेयर टाइप, मोनोमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर। तो ये हमारे उसका ऑप्शन थे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का एग्जांपल हमारा प्लग फ्लो ड्रायर हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का एग्जांपल है। बाकी जो ऑप्शन थे स्प्रे ड्रायर, ड्रम ड्रायर, प्रे ड्रायर, इन पे आपको टिक नहीं करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इंडियाज फर्स्ट सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। कौन सा हमारा इंडियाज फर्स्ट सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है? आपके ऑप्शन है कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ। अगर आपके बिल्कुल सेम ये ऑप्शन आए होंगे तो आपका कोलकाता ठीक होगा, ठीक है। वाटर फॉर इंजेक्शन इज प्रिपेयर्ड बाय विच डिस्टिलेशन प्रोसेस। वाटर फॉर इंजेक्शन हमारा कौन सी डिस्टिलेशन प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है? वाटर फॉर इंजेक्शन हमारा अगर फ्रैक्शनल आया होगा तो फ्रैक्शनल ठीक होगा, कंप्रेशन डिस्टिलेशन आया होगा तो कंप्रेशन डिस्टिलेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस ये था आपके फार्मास्यूटिक्स के कुछ क्वेश्चन, जो इनके हमें आंसर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हम आंसर की, जिनकी हमें पता थी, हमने वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फार्माकोग्नोसी का आंसर डिस्कस करेंगे। आप चैनल के साथ कनेक्ट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे।